भांडेर एसडीएम पर युवती ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। दतिया भांडेर एसडीएम पर युवती ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस अधीक्षक को दिया शिकायती आवेदन तारांकन। युवती गई थी एसडीएम ऑफिस। प्रकरण के संबंध में युवती का भांडेर एसडीएम ऑफिस में चल रहा है कोई प्रकरण। युवती दी 21 अगस्त 24 को एसडीएम कोर्ट में चल रहे केस की जानकारी लेने मां के साथ गई थी एसडीएम ऑफिस। एसडीएम ऑफिस में पदस्थ बाबू कमलेश श्रीवास्तव ले गया था युवती को ऑफिस के ही अंदर बने रूम में एसडीएम से मिलवाने, और भांडेर थाने पर नहीं ली गई युवती की रिपोर्ट। इसलिए आज पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दतिया को दिया शिकायती आवेदन। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय दतिया ने जांच कर कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, और इधर भांडेर तहसील में एसडीएम के द्वारा गरीब परिवार महिलाओं के साथ किया जा रहा है अत्याचार। देखते खबर चलने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस अत्याचारी एसडीएम पर क्या कार्यवाही करते हैं। मेरा नाम प्रीति सेन है, मैं भांडेर की रहने वाली हूँ, सिकंदरपुर मोहल्ला बड़ेक की। और भांडेर तहसील में मेरा न्यायालय में एक केस चल रहा है, जो कि मैं उसके दौरान मैं जाती आती रहती हूँ कोर्ट में। तो उसके दौरान कमलेश बाबूजी हैं, जो उनके द्वारा मुझे बार बार बुलाया गया कि तुम एसडीएम नीरज शर्मा के बंगले पे आओ, और वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो मैंने कहा श्रीमान जी मैं बंगले पे नहीं आ सकती हूँ, और मैं ऑफिस में ही आपसे बात करूँगी। तो मेरी 21 तारीख लगी थी, तो मुझे बुलाया गया। तो जब मेरी माँ बाहर बैठी और जो कमलेश बाबूजी थे बोले चलो ऑफिस में एसडीएम साहब बुला रहे हैं ऑफिस में। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने हमारे साथ में गलत करने की कोशिश की और मुझे बिठाला। और जब उनने हमारे साथ अश्लील बातें भी की, तो हमने उन्हें मना किया। तो वो हमारे साथ जब उठने पे आए तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा बुरी तरीके से, बुरी नीयत से। और जब हमने उसका विरोध भी किया तो बोले अगर ये घटना के बारे में तुमने बाहर किसी से भी कहा तो तुम्हारे साथ में ऐसा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो, और तुम्हारे यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली के लाने भी अच्छा नहीं रहेगा। तुम्हारे केस की जो केस चल रहा है यहाँ पे, हमने श्रीमान जी इसमें तो पहले भी आदेश हो चुका है, और जो केस चलने लायक है ही नहीं इधर। वो श्रीमान जी आप हमें क्यों धमका रहे हैं, हमारा क्या दोष है? इसलिए कि हम आपकी बातों में नहीं आ रहे हैं। बोले तो मेरी बात नहीं मानेगी, मैं परगना का मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। श्रीमान जी आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम गरीब की बिटिया हैं और हम आप लायक नहीं हैं। तो बोले तुम बच के कैसे जा पाओगी, तुम यहाँ से जाओगे, तुमने बाहर कोई से भी कही। तो हम बहुत डरा गए। हमने अपनी माँ से आके कही सीधी घरे माँ से कही, तो माँ ने हमें हिम्मत दी, संभालो। माँ बोली कि जाको आवेदन दो। हम फिर हमने आवेदन भी दिए, और हम भांडेर थाने में गए तो हम आवेदन नहीं लो। भांडेर थाने में गए, हमने सब जगह दिए, नहीं लिए हमारे आवेदन। आज श्रीमान महोदय एसपी साहब एडिशनल एसपी साहब के यहाँ गए तो उन्होंने हमारी सुनवाई करी। उनको हमने आवेदन दिया तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ठीक है इसमें जांच होगी, कार्रवाई होगी। ठीक है श्रीमान जी, लेकिन फिर भी हमें धमकी आ रही हैं और हम सुरक्षित नहीं हैं कहीं से भी। हम वहाँ रह भी नहीं पा रहे हैं। हमें इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ में कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। अगर कभी भी कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदार नीरज शर्मा एसडीएम और कमलेश बाबूजी होंगे। कमलेश बाबूजी होंगे और यही सब होंगे। मैं वहाँ से उठी तो भांडेर एसडीएम नीरज शर्मा जी और कमलेश श्रीवास्तव बाबू, इनके द्वारा कहा कि अगर तुमने बाहर किसी से भी कहा अगर तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और तुम्हारे साथ में जो तुम्हारा केस चल रहा है हम तुम्हारे विरोधी के पक्ष में करेंगे। तो हमने कहा श्रीमान जी ऐसा क्यों? बोले तूने मेरे साथ में गलत क्यों नहीं किया? अगर तू मेरे साथ गलत नहीं करेगी। हमने श्रीमान जी मैं गलत नहीं कर सकती हूँ। तो भांडेर नीरज शर्मा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा धमकाया कि हमें 21 तारीख को ये घटना हुई तो हम एक दिन तो दहशत ही में रहे, इतनी ज़्यादा दहशत में रहे कि खाना पानी सब छोड़ दो। बाकी बात हमने पे 23 तारीख को यहाँ पे भांडेर थाने में भी आवेदन दो हमने, तो भांडेर थाने पे भी नहीं सुनी। फिर बाकी बात हमने यहाँ भी दो, फिर हमने आज सरखों दो है वो एसपी साहब के यहाँ, एडिशनल एसपी साहब के यहाँ भी दिया। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, लेकिन आज मेरे साथ में घटना घटी है, कल के दिन किसी और लड़की के साथ में घटना घटेगी। आखिर कब तक? क्योंकि जो बड़े अधिकारी हैं एसडीएम महोदय हैं नीरज शर्मा भांडेर, क्या जी सबके साथ ऐसा ही करेंगे कि आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा? तो मैं कहाँ जाऊँ? हमें न्याय कब मिलेगा? और नीरज शर्मा एसडीएम भांडेर और कमलेश श्रीवास्तव बाबू पे एफआईआर कब होगी? आखिर हमें न्याय कब मिलेगा? हमें उम्मीद है हमारे आदरणीय श्रीमान कलेक्टर महोदय जी से और हमारे श्रीमान एसपी साहब से, और हमारी लाडली बहनाओं के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी उम्मीद है। वो कहते हैं कि हमारी लाडली बहना सुरक्षित है, मैना कहाँ से सुरक्षित हैं? जो नीरज शर्मा जैसे एसडीएम भांडेर में बैठा रखे हैं, क्या इनके तरीके सुरक्षित लड़कियाँ जो बंगले पे बुलाते हैं, बंगले पे नहीं जाओ तो केस की धमकियाँ देते हैं? हम केस लगा देंगे, हम बताओ हमें क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? या इसी उम्मीद में हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है।
अगर मेरे साथ कुछ भी घटना घटती है तो नीरज शर्मा, भांडेर SDM और कमलेश श्रीवास्तव बाबू होंगे इसके जिम्मेदार।